अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का एक रूप है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस खाली इसमें एक यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो हमारा r होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा हमारा छोटा होगा। इसको सिर्फ हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहला काम करना है कि आप यहां लिखिएगा हल, माना कि a एक धनात्मक, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। सबसे पहले ये मान लेना है कि a जो है क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब यूक्लिड विभाजन के अनुसार, यूक्लिड विभाजन अनुसार क्या भी बताया फॉर्मूला, जो a होगा वो किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर के। तो आप ये लिख दीजिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा b है वो b का मान यहाँ पे 2 है। क्या है, 2। अगर 2q लिखा है तो b का मान 2, 3q लिखा रहता है तो b का मान 3, इस तरफ 4 लिखा रहता है तो b का मान 4। यहाँ पे जो भी q के साथ नंबर होगा वही हमारा b होता है। तो b हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2। b का मान क्या हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो b है वो r से छोटा होगा, सॉरी b जो है r से बड़ा होगा। तो b देखिए, b तो हमारा 2 है, तो r यहाँ पे क्या क्या हो सकता है बाबू, b से छोटा होना चाहिए। तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। r जो हमारा क्या क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। अब देखिए ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, चाहे ऐसे घेर दीजिए। ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से r का मान पुट करेंगे। तो a बराबर, ठीक है ना, देखिए b क्या है हमारा 2, तो 2 लिखेंगे, q है तो q, प्लस है तो प्लस। अब r के जगह पे क्या रखना है 1, तो क्या रखेंगे, सॉरी r के जगह पे क्या रखना है 0, तो क्या रखेंगे 0। तो पहला जब बनाएंगे तो क्या आएगा बाबू, a बराबर 2q। दूसरा, फिर दूसरा वाले में r के वैल्यू पुट करते हैं, तो a बराबर b के जगह पे क्या रखना है 2, तो 2q है तो q, प्लस है तो प्लस। अब r के जगह पे क्या रखना है 1, तो क्या रखेंगे 1। तो दूसरा क्या है हमारा 2q प्लस 1। अब देखिए ये जो संख्या है ये सम संख्या है। कौन सा संख्या है, सम संख्या है। और ये जो संख्या है कौन सा संख्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो ये कैसे पहचानेंगे कोई सम संख्या या विषम संख्या है, अगर किसी नंबर में विषम संख्या को ऐड किया जाएगा तो हमेशा विषम आता है। कोई दूसरा नंबर है, जैसे कि सम संख्या में अगर विषम संख्या को ऐड करोगे तो हमेशा विषम आएगा। तो ये सम संख्या था, सम संख्या में विषम को ऐड किए तो क्या आया, विषम। अब देखिए क्वेश्चन बोला था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q। देखिए तो सम पूर्णांक यहाँ पे 2q है, बिल्कुल है। और विषम जो है, देखिए विषम पूर्णांक क्या है 2q प्लस 1, तो यहाँ पे विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूरा लाइन सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। यही लिखना है कि प्रत्येक, इसलिए लिखिएगा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q का रूप, प्रत्येक धनात्मक, यहाँ पे सम छूट गया, सम पूर्णांक 2q का रूप है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा रूप है बाबू, 2q प्लस 1 का रूप है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक। तो लिखेंगे जहां q एक पूर्णांक है। बस ऐसा ही बनाएंगे, यही तरीका है बनाने का। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपको एक मानना पड़ेगा, कोई भी धनात्मक संख्या a b आपको जो मानना है मान लीजिए। ज़्यादातर केस में a माना जाता है तो हम a मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन अनुसार, ये फार्मूला है, हम इसका यूज करेंगे, हर एक बार लिखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो ये चीज़ लिखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन अनुसार जो होता है ये फार्मूला उसको ऐसे ही लिख देंगे।
जहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है सेम काम करेंगे। देखिए b का मान कैसे पता चला, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है q के साथ जो नंबर होगा वही आपका क्या होगा b, अगर 3 लिखा रहता तो 3, 4 लिखा रहता तो 4, फिर वही स्टेप चलते जाएंगे और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन में वही चीज़ को लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो बोल रहा है कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे सेम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले करेंगे, लिखेंगे हल, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब यूक्लिड विभाजन अनुसार क्या होता है बाबू फार्मूला होता है a=bq+r, जहाँ पे r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। अब देखिए इसमें b जो है क्या है 4 है। पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जो q के साथ जो नंबर होता है वही हमारा b होता है। देखिए इसमें q के साथ क्या है 4 है, तो b हमारा यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है ना। अब इसको क्या करिए, पहला इक्वेशन मान लीजिए। कौन सा इक्वेशन, पहला। देखिए अब जो r है वो b से छोटा होना चाहिए, तो r b से छोटा होगा तो क्या क्या होगा, तो b देखिए तो 4 है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। यही 4 चीज़ हो सकता है। b का वैल्यू हमारा 4 है, तो b से छोटा r क्या क्या होगा 0, 1, 2, 3। अब क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है उसमें r का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है a, देखिए बी क्यू, तो b हमारा क्या है 4, तो लिखेंगे 4q, प्लस है तो प्लस, r हमारा 0 तो क्या लिखेंगे 0, तो ये कितना आएगा बाबू 4q, कितना आएगा 4q। फिर दूसरा इक्वेशन a=b के जगह पे क्या रखना है 4, तो 4q प्लस r के जगह पे 1 रखना है तो 1। फिर तीसरा करेंगे ऐसे ही, तो 4q प्लस 2, फिर चौथा करेंगे तो ऐसे क्या आएगा 4q प्लस 3। देखिए यहाँ पे जो 4q है और जो आपका 4q प्लस 2 है ये दोनों सम संख्या है। कौन सा संख्या है, सम संख्या है। अब बाकी जो ये बचा और ये बचा, ये दोनों आपका कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। देखिए क्वेश्चन में हमारा बोला है कि जो 4q+1 होगा और जो 4q+3 होगा वो कौन सा रूप होगा, विषम रूप। तो देखिए तो यहाँ पे 4q+1 और 4q+3 विषम रूप दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि 4q+1 और 4q+3 विषम रूप है किसका, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का। किसका, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का, जहां q क्या है, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन 4q और 4q+2 सम संख्या है जो संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, कि वह क्या बन जाए, विषम हो जाए। बस इतना लिखेंगे और जिस तरह पहला वाला स्टेप में चलते हैं वही काम करेंगे। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, फिर यूक्लिड विभाजन अनुसार वही फार्मूला, फिर स्टेप बाय स्टेप आएंगे और इस चीज़ को लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट।